इस मंदिर के डूबते ही मिट जाएगा उत्तराखंड का नामो निशान। आखिर इस मंदिर के पीछे क्या असली रहस्य छिपा है? देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवताओं का वास माना जाता है, आज विनाश के कगार पर खड़ा है। इस समय आसमान से आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के ओवरफ्लो होने से नदियां उफान पर हैं। हालात हर जगह बिगड़ चुके हैं। पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, फिर चमोली के धराली में, और अब रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। इसके चलते अलकनंदा नदी भी उफान पर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलकनंदा में एक ऐसा मंदिर है जो लगभग डूब चुका है। कहा जाता है कि अगर यह मंदिर पूरी तरह डूब गया तो उत्तराखंड का सर्वनाश तय है। यह मंदिर कोई और नहीं बल्कि श्रीनगर में स्थित माता धारी देवी का मंदिर है, जिसे 4 धाम की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जैसे ही धारी देवी मंदिर डूब जाएगा, उत्तराखंड बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन पुराणों और यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ा विश्वास है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी का कारण भी लोग इसी मंदिर से जोड़ते हैं। तो आखिर धारी देवी मंदिर और 2013 की विनाशकारी बाढ़ का संबंध क्या है? और मंदिर के डूबने से उत्तराखंड के समाप्त हो जाने की मान्यता कहां से आती है? इसे समझने के लिए हमें पहले माता धारी देवी की कथा और मंदिर की स्थापना की वजह जाननी होगी। माता धारी देवी कौन है? 4 धामों की रक्षक मानी जाने वाली माता धारी देवी उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी देवी हैं। पौड़ी जिले के कलियासड़ नामक स्थान में अलकनंदा नदी के बीचों बीच धारी गांव में यह मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि धारी देवी के चमत्कार भी उतने ही रहस्यमयी हैं जितनी स्वयं देवी। विश्वास है कि मंदिर में विराजमान मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह छोटी बालिका का स्वरूप, दिन में यौवन अवस्था और शाम को वृद्धा का स्वरूप धारण करती है। कथा के अनुसार माता धारी देवी के 7 भाई थे। देवी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन भाई उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला उनका अत्यधिक सांवला रंग, और दूसरा यह मान्यता कि उनकी कुंडली में ग्रह ऐसे थे जो भाइयों के लिए अशुभ थे। जब तक वह जीवित रहती, भाइयों के जीवन पर संकट मंडराता रहता। माता पिता के निधन के बाद भाइयों ने उनकी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा और नफरत बढ़ती चली गई। समय बीता और 7 में से 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी बचे 2 भाइयों को अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर बहन को मारने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने मिलकर बहन का गला काट दिया और उसका शरीर अलकनंदा नदी में बहा दिया। बहता हुआ सिर कलियास नामक स्थान के पास धारी गांव में नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। तभी गांव का एक व्यक्ति नदी में उस सिर को बहते हुए देखता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव के कारण सफल नहीं हो पाता। उसी समय आकाशवाणी होती है, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे उठाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां सीढ़ियां बन जाएंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति धीरे धीरे नदी में उतरा और सिर को उठा लिया। हालांकि वह भयभीत हो गया क्योंकि यह एक कटा हुआ सिर था। तभी सिर से आवाज आई, भय मत करो, मैं स्वयं देवी का स्वरूप हूं, मुझे एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दो। यह देखकर वह व्यक्ति अचंभित रह गया। कटे हुए सिर से आवाज आना और नदी में सीढ़ियां बनना अवश्य ही दिव्यता का संकेत था। उसने सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया। तब माता ने उसे पूरी कहानी बताई और फिर वह सिर पत्थर का रूप लेकर वहीं विराजमान हो गया। इसी कारण उस स्थान पर धारी गांव की देवी के नाम से माता धारी देवी की पूजा होने लगी। माना जाता है कि उनका धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थापित है, जहां उन्हें मां मैथानी कहा जाता है, और वहां भी उनका भव्य मंदिर स्थित है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि माता धारी देवी वास्तव में माता काली का ही अवतार हैं, और उनकी यह मूर्ति सतयुग से ही यहां विराजमान है। धारी देवी और उत्तराखंड की तबाही का संबंध। अब सवाल उठता है कि धारी देवी मंदिर और उत्तराखंड की आपदाओं के बीच क्या संबंध है?
2013 की विनाशकारी बाढ़, जिसे आज भी लोग हिमालयी सुनामी के नाम से याद करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जून 2013 में मंदाकिनी और भागीरथी नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से चौराबाड़ी झील टूट गई और उसका मलबा व पानी तेजी से केदारनाथ घाटी तक पहुंच गया। इस भीषण आपदा ने केदारनाथ समेत पूरे रुद्रप्रयाग जिले को तहस नहस कर दिया। हजारों लोगों की जान गई और असंख्य लोग लापता हो गए। लेकिन इसके पीछे का असली कारण लोग माता धारी देवी की नाराजगी मानते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा को स्थानीय लोग धारी देवी की मूर्ति के स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन मूर्ति को उसकी मूल जगह से हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ और तबाही आई। दरअसल नदी के उस पार एक बांध परियोजना के लिए धारी देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करना पड़ा था। यह विडंबना ही है कि जैसे ही मूर्ति को उठाया गया, उसी दिन केदारनाथ घाटी में मूसलधार बारिश और भयंकर प्रलय शुरू हो गई। यह तो थी 2013 की भीषण बाढ़ और विनाश की कहानी। लेकिन अब 12 साल बाद हालात कुछ वैसे ही दिखाई देने लगे हैं। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट गया, जिससे पूरा गांव मानो मिट ही गया। यहां तक कि सैकड़ों साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी धरती में समा गया। इसके बाद 22 अगस्त की रात चमोली के थराली क्षेत्र में भी बादल फटा। नदियों में जबरदस्त उफान, भारी भरकम चट्टानों का खिसकना, मकानों का पत्तों की तरह बिखर जाना और करोड़ों की संपत्ति का राख में बदल जाना, यह सब प्रलय की शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद चमोली के मोटापा गांव में बादल फटने से हालात और भी गंभीर हो गए। और अब रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में आ गई है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी धारी देवी मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के आसपास की दुकानें पूरी तरह प्रभावित हो गईं। धारी देवी मंदिर का ताजा दृश्य 2013 की आपदा की याद दिला रहा है। एक बार फिर अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर है और घाट डूब चुके हैं। सिरोबगढ़ से करीब 800 मीटर आगे श्रीनगर की ओर गोवा ब्रिज के पास जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी हाईवे तक आ पहुंचा और आवाजाही बंद हो गई। इसी स्थान पर स्थित धारी देवी मंदिर भी नदी के प्रचंड बहाव से डूबता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के सारे पिलर्स पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और आसपास का इलाका भी पानी से घिर गया है। यही नहीं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग भी अब लगभग डूबने की कगार पर है। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी मुख्य वजह है अत्यधिक और असामान्य बारिश। इस बार मानसून ने औसत से 9 दिन पहले ही, यानी 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया था। भारत मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में अब तक 1075 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से लगभग 15% ज्यादा है। फिलहाल उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है और सबसे बड़ी समस्या है लगातार हो रहे क्लाउड बर्स्ट, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इनमें अलकनंदा नदी सबसे ज्यादा प्रचंड रूप में बह रही है और धारी देवी मंदिर को लगभग डूबा चुकी है। अब सवाल यही है, अगर यह मंदिर टूट गया तो उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा? क्या वास्तव में इसका मतलब होगा पूरे उत्तराखंड का विनाश? आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।